एक महत्वपूर्ण बैठक थी जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष जी के अनुभव का हमें लाभ मिला। प्रदेश के प्रभारी अरुण सिंह जी ने आगे के एक्शन प्लान के बारे में बात की। अलवर के योगेश जाटव की मॉब लीचिंग के मुद्दे को लेकर भी चर्चा हुई, दलित अत्याचारों को लेकर भी बातचीत हुई, क्योंकि कल भी आपने खासतौर पर मीडिया में अपना ट्वीट भी किया था बैठक के दौरान। उसको लेकर भाजपा में गुस्सा। देखिए, कानून व्यवस्था राजस्थान में बहुत अरसे बाद ऐसी सरकार देखी है जिसका ऐसा लगता है इकबाल खत्म हो गया हो। 2.5 वर्षों में जो परिस्थितियां बनी हैं, 5.5 लाख मुकदमे दर्ज होना, और उसमें आश्चर्य की बात यह है कि दलितों के प्रति जो नज़रिया सरकार का है उसमें लगता है कि दलित उत्पीड़न का निराकरण ये सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। योगेश जाटव की मॉब लिंचिंग के बाद जो सरकार मॉब लिंचिंग का कानून लाती है लेकिन उसको प्रभावी रूप से लागू नहीं करके उसमें भी अपीजमेंट करती है, यानी उनकी मॉब लिंचिंग की परिभाषा अलग है। पहलू खां के बारे में चिंता करते हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी करते हैं, हाथरस की चिंता करते हैं, लेकिन कृष्णा वाल्मीकि की झालावाड़ की चिंता नहीं करते। इसी तरीके से हरीश जाटव की इसी एरिया में अलवर में मेवात में जब उसके साथ मॉब लिंचिंग हुई तो उसकी चिंता नहीं करते। तो केवल एक मसला नहीं है, ऐसे लगातार सीक्वेंस में बहुत सारे मसले थे, लेकिन योगेश जाटव की मॉब लिंचिंग में हत्या ने ये साबित कर दिया है कि राजस्थान की सरकार कानून व्यवस्था के मामले में नाकारा और निकम्मी हो चुकी है और उसका नज़रिया अलग है। मैंने कहा है ये कि जो देश में पर्दे पर दिखाया जाता है, जो नौटंकी और पाखंड राहुल गांधी और प्रियंका गांधी करते हैं, तो उनका अपना शासित राज्य आके यहाँ पर योगेश जाटव के परिजनों के आंसू तो पहुँचे। आदिवासियों में एंटी हिंदू कुछ लोग हैं जो इस तरीके की इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे धर्मांतरण जैसे मुद्दे भी आए, आप लोग उठाते भी रहे हो, मंदिरों में भी इस तरीके की सियासत कर डालते हैं, झंडे हटाने जैसी, नहीं मानते? ये भी बड़ी चीज़। देखिए, तात्कालिक और अल्पकालिक घटनाएं हैं। हिंदू अपने आप में एक विराट शब्द भी है, संस्कृति भी है, उस प्रवाह में सभी लोग शामिल हैं। हरिजन, गिरिजन, जो जितने हमारे समाज के अंग उपांग हैं, जितने घटक हैं, जितनी बिरादरियां हैं, वो सब आस्था वाली बिरादरियां हैं जो देश को मानती हैं, समाज को मानती हैं, लोक देवी देवताओं को मानती हैं। इसलिए कोशिश होती है समाज को तोड़ने की, राजनीतिक तौर पर उसका फ़ायदा लेने की, लेकिन अंतोतगतवा ये निश्चित है कि क्योंकि भारत इतना विराट देश है जिसकी इतनी सारी विभिन्नताएं हैं, पर उसकी विशेषता ये है कि जब कोई परिस्थिति बनती है तो देश और समाज एक साथ खड़ा होता है। इसलिए आदिवासियों को कोई नारे लगा के तोड़ने की कोशिश करे, वो सफल नहीं होगा। आप मंथन से अमृत निकालने की बात कर रहे हैं, आपने कहा मंथन से अमृत निकलेगा, लेकिन 3 बड़े जो राजस्थान के 3 बड़े जो नेता हैं वो शिरकत भी की उन्होंने इस फेवर में। तो उसको आप थोड़ा क्रॉस चेक करिए, सबकी परिस्थितियाँ और राजनीतिक अनुपस्थिति नहीं है, उनके अपने व्यक्तिगत कारण है। दरियावत और वल्लभनगर में पार्टी चुनाव में जाएगी, चिंतन का कितना फायदा मिलेगा पार्टी को? नहीं, केवल एक चुनाव के लिए नहीं, हमने तो मिशन 2023 के लिए कहा है। उसका एक रास्ता है कि जो उपचुनाव हैं, उपचुनाव पहले भी आए, हम लोग जीते भी और हारे भी हैं, लेकिन केवल एक उपचुनाव को फोकस करके बैठक नहीं है। तो मैंने कहा कि पूरे वर्ष 2 वर्ष में इस तरीके की बैठकें पूरे देश में होती हैं। उपचुनाव की चर्चा हमने अलग से करी और आगे भी करेंगे। एक छोटा सा सवाल, और कुंभलगढ़ में यात्री बहुत आते हैं, पर्यटक बहुत आते हैं, सड़कों की दुर्दशा तो आपने खुद में भी देखी। कुंभलगढ़ के विकास के लिए यहाँ के विधायक सुरेंद्र सिंह जी ने, जब भाजपा की सरकार थी, बहुत प्रयास किए थे। अभी अर्जुन मेघवाल जी के पास संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय है, उन्होंने खुद किले के भ्रमण किया है अधिकारियों के साथ, आर्कियोलॉजी के भी लोग उनके साथ में थे। ये चर्चा हुई है बैठक के अलावा कि कुंभलगढ़ के विकास के लिए और क्या कोई चीज़ें की जा सकती, उस पर चर्चा हुई है। भविष्य में पूरे मेवाड़ के लिए इसको एक अच्छे सर्किट के रूप में विकसित करने के लिए पार्टी की योजना में है कि कभी ऐसा अवसर आएगा तो मेवाड़ के इस खूबसूरत हिस्से को और आस्था के केंद्रों को और ज्यादा विकसित किया जाए। मंथन में तो अमृत और विष दोनों ही निकलेंगे, मंथन में तो अमृत और विष दोनों ही निकले। आपने कहा अमृत तो निकला है और वो आगे कार्यकर्ताओं तक पहुंचेगा, विष किसके हिस्से आएगा? देखिए, मैं तो अमृत की बात की, मैं सकारात्मक बात करता हूँ। इस बैठक से बहुत सार्थक चर्चा हुई है और विश कांग्रेस के हिस्से में आएगा। आज क्या उन्होंने कैबिनेट की बैठक बुला ली, क्या चिंतन बैठक का असर है कि जयपुर की सरकार? मुझे पता नहीं किसका असर है, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, वो ठीक तरीके से कर लें, राजस्थान का भला हो जाए। मेवाड़ में राजपूत समाज जो है, मेवाड़ में राजपूत समाज लगातार बीजेपी के कुछ नेताओं के बयान के खिलाफ आंदोलन रहते हैं, क्या डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है उसमें? देखिए,
भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद का विचार सभी जातियों का है। सभी जातियों का सम्मान करते हैं, सभी जाति के महापुरुषों का सम्मान करते हैं, लोक देवी देवताओं का करते हैं। तो इसलिए इस तरीके की कुछ घटनाएं होती हैं, लेकिन उनका कोई न कोई सियासी कारण होता होगा। पर बहुत बड़े व्यापक तरीके से पार्टी को इससे कोई बहुत ज़्यादा चिंता है, भय है। हम अपना काम कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, निरपेक्ष तरीके से कर रहे हैं और बिना किसी जाति और भेदभाव के कर रहे हैं। महाराणा प्रताप और कुंभा की धरती पर बहुत 2 दिन आपने चिंतन किया, एक नई ऊर्जा लेकर जाएगी पार्टी यहाँ से। देखिए, जगह का अपना महत्व होता है। कुंभलगढ़ को चुनने का कारण ये था महाराणा कुंभा का और ये अजय किला, और जहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ वो धरती अपने आप में आस्था का बड़ा केंद्र है और आस्था के केंद्रों पे ऊर्जा मिलती है। हम जिस परंपरा के लोग हैं जो राष्ट्रवाद को और अंत्योदय को मानते हैं, तो निश्चित रूप से पार्टी के जो यहाँ जो लोग थे उनको एक नई ऊर्जा मिली है और उसका काम पार्टी और समाज के काम आएगा ही। तो लगातार जीतना चाहती बीजेपी, जो 5 साल वाला जो गैप है उसको भरना चाहती है, इसमें तक को तोड़ेगी मिशन पार्टी? 2023 का लक्ष्य यही है कि जो परसेप्शन है, हम नए परसेप्शन पे काम कर रहे हैं, नए एंटी इनकम्बेंसी पे काम कर रहे हैं। आमतौर पर ये कहा जाता है कि कांग्रेस गलती करती है और बीजेपी सत्ता में आती है। उनकी गलतियां उनके हिस्से में, लेकिन अब हम लोग इस परसेप्शन को भी बदलना चाहते हैं। एंटी इनकम्बेंसी की धारणा से परे हम अपनी खूबियों पर सत्ता में आना चाहते हैं। इसलिए संगठन सशक्त बनेगा और राजनीतिक मुद्दों पर हम लोग मुखर होंगे और एक मंच पर बैठकर फैसला करेंगे। तो मुझे पार्टी का भविष्य राजस्थान में बहुत दूर तक उज्जवल दिखाई देता है और हम लोग पार्टी के केवल मिशन 2023 नहीं, मिशन 2023 भी पूरा होगा और इसके आगे ये जो परसेप्शन है, भारतीय जनता पार्टी अब हमेशा राजस्थान में एक लंबे समय तक शासन बीटीपी करेगी। से नुकसान भी होगा क्या बीजेपी या कांग्रेस में? देखिए, मैंने कहा कि हम राजनीतिक तौर पर तो आकलन करते हैं अलग अलग चीज़ों का, लेकिन कौन किसको नुकसान करेगा, लेकिन मैंने जैसे कहा कि हम अपनी खूबियों पर काम करेंगे और हमें पूरा भरोसा है कि राजस्थान की भौगोलिक और सामाजिक जो स्थिति है उसके मद्देनजर से भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छा जन समर्थन भविष्य में मिलेगा। क्या वल्लभनगर को लेकर भी कोई बना है कि लंबे अरसे से जो वल्लभनगर में आपसी खींचतान है उसके कारण सूखा है बीजेपी वहाँ पे, क्या इस बार कुछ नजर आता है? वल्लभनगर का थोड़ा इतिहास देखेंगे तो हम लोग वहाँ अपेक्षाकृत कमजोर थे, लेकिन पिछले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था, पार्टी ने एक अच्छा मत प्रतिशत हासिल किया था। निश्चित रूप से जब हम चुनाव में जाएंगे तो जीतने के उद्देश्य से जाएंगे। कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती है कि हमसे ज़्यादा अंतर कलर जो है वो बीजेपी में है। बड़े बड़े चेहरे जो मुख्यमंत्री के दावेदार वो भी बीजेपी में ज़्यादा है और जो समर्थक है वो अपने अपने नेताओं को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो क्या इसको लेकर क्या चिंतन हुआ, कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज जाएगा जिससे कि जो एकजुटता की बात आप कह रहे हैं वो ग्राउंड लेवल पर नजर आए? देखिए, कांग्रेस अंतर्कलह और अंतर्विरोध की शिकार है, उसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पर इस तरीके की चर्चा सिर्फ इसलिए होती है कि उनको ये साबित करना है कांग्रेस के लोगों को कि हमारे यहाँ भी अंतर्विरोध और अंतर्कलह है, जबकि हकीकत उसके उलट है। कांग्रेस पार्टी का संगठन, कांग्रेस पार्टी की एकता ये ध्वस्त हो गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने केवल व्यक्तिपरक नहीं, विचार के आधार पर हम लोग आगे बढ़ने वाले लोग हैं और इसलिए एक जाजम पर बैठकर जिस चिंतन इस बैठक को किया है वो अपने आप में एक संदेश है, सकारात्मक है। इसलिए मुझे लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो प्रचारित किया जाता है वो सत्य है। भारतीय जनता पार्टी विचार की और संगठन की पार्टी है और इसमें मुझे लगता है कि कहीं पार्टी में किसी किस्म का अंतर्विरोध मुझे दिखता नहीं। आखिरी सवाल आरोप लगाती थी 2.5 साल में आपने उनकी सरकार को गिराने का प्रयास किया। अगर कार्यकाल देखें तो आधा पूरा हो चुका है, आधा आगे है। तो क्या इस तरह के जो आरोप लगे थे, क्या कुछ प्रयास होते रहेंगे कि भाई सरकार अस्थिर बनी रहे? और नहीं, हमने उनको गिराने का प्रयास नहीं किया, वो खुद गिरने की कोशिश कर रहे थे और वो कोई गिरना चाहे तो हमारा बचाने का ठेका नहीं है। वो गिरेंगे तो उनकी मर्जी है, अपनी कमी से कमजोरी से गिरेंगे। भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप गलत है, इसलिए गलत है कि सदन में उनके ही लोग जब मुखर होकर सरकार के खिलाफ बोलते हैं, भरत सिंह जी कुंदनपुर चिट्ठी लिखते हैं तो बीजेपी नहीं लिखवाती है, हेमाराम जी जब धरने पर बैठते हैं तो बीजेपी नहीं लिखवाती है, दीपेंद्र सिंह जी जब मंथली की बात करते हैं तो बीजेपी नहीं करवाती है। इसलिए ये सब उनका जाति झगड़ा है। बूथ और मंडलों की मजबूती किस तरह की होगी, बहुत चर्चा हुई होगी। हाँ, चर्चा हुई है ना। मैंने जो कहा कि पार्टी का संगठन सशक्त बने, उसमें जितने जो कारक हैं उस आधार पर हम लोग उसकी विस्तृत चर्चा करते हैं, समीक्षा करते ही हैं और
पार्टी को पूरे प्रदेश में मैंने कहा भौगोलिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाएं, पार्टी को संभागों में मजबूती से खड़ा करें, जिले का संगठन दुरुस्त हो और मंडलों का जो संगठन है वो अच्छा हो। तो भविष्य में हम लोग संगठनात्मक तौर पर भी और विपक्ष में इसलिए आंदोलन के तौर पर भी और पार्टी की मजबूती के लिए एक्शन प्लान के तौर पर भी ये समग्र चर्चा हम लोग करते हैं और निश्चित रूप से इसका लाभ आज की बैठक का भारतीय जनता पार्टी का एक दूरगामी भविष्य की योजना की बैठक रही जिसका अच्छा परिणाम आएगा। क्या सरकार के खिलाफ